Hello and good afternoon, all of you. Welcome to the Alpha IS Academy's previous year question model answer writing series. The series objective is to make you think, make you or help you in framing the answers and making you thinking on lines how you can frame your answers. This is one way of writing. We do not guarantee that this is only the way to write an answer. आपके पास हज़ार तरीके और हो सकते हैं किसी भी आंसर को लिखने के लिए. ये बेसिकली एक आंसर है जो हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का होना चाहिए था, बस छोटी सी बात है. तो आज हम GS2 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली. सो for achieving the desired objectives, it is necessary to ensure the regulatory institution remain independent and autonomous. Discuss in the light of experiences in the recent past. तो बेसिकली ये बोल क्या रहा है कि भैया अगर आपको ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव्स हैं रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस के, अगर उन ऑब्जेक्टिव को आपको अचीव करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस रहने दें, बस. ठीक है. तो बेसिकली अप्रोच कैसे होगी, इंट्रोडक्शन में तो आप डिफाइन करोगे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन कैसे होते हैं, दो चार एग्जांपल दे दोगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे सेबी, RBI, आपका CCI, IRDA. ये सब क्या है, बेसिकली हर सेक्टर का एक रेगुलेटर आपको मिल ही जाएगा. तो वो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन हो गए. ठीक है. देन आप एग्जांपल्स दोगे वहाँ पे. देन बॉडी में आप बेसिकली तीन चीज़ों में इसको डिवाइड कर लेना. सबसे पहले तो आप ये दिखाना कि जहाँ पे ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस दी गई इंस्टीट्यूशन को, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया. सेकंड में आप ये दिखा देना कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशन पे ऑटोनॉमी है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन तब भी अच्छे से काम नहीं कर पाए. और फिर आप लास्ट में सजेशन दे देना कि होना क्या चाहिए, और फिर कंक्लूड कर देना एक बढ़िया से वे फॉरवर्ड से. आप बेसिकली ये क्वेश्चन जो था इसमें लिखा हुआ था डिस्कस. तो डिस्कस का मतलब होता है यू हैव टू डिबेट. एक टाइप से आपको डिबेट करना है अपने आंसर में. तो बस रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन क्या है, आर इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट टू एनफोर्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स. सिंपल. टू इस्टेब्लिश स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एंड स्टैंडर्ड. एग्जाम्पल क्या हो गया, RBI किसके लिए, बैंकिंग सेक्टर को देखने के लिए. सेबी कौन सी, आपका इक्विटी मार्केट्स को देखने के लिए, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज़. नबार्ड आपका एग्रीकल्चर सेक्टर को देखने के लिए. ट्राई टेलीकॉम सेक्टर को देखने के लिए. IRDA इंश्योरेंस को देखने के लिए. CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटीशन को देखने के लिए. एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस ना प्रैक्टिस हो, मोनोपोली ना बन जाए किसी की, या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो. ये सब कौन देखता है, CCI देखता है. तो अब आप एग्जांपल देंगे कि भैया क्यों ज़रूरी है. तो अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज़ को ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस दे देंगे तो वो कैसे वो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगी. ठीक है. तो अगर आप एडिक्वेट इंडिपेंडेंस अरेंजमेंट बनाएंगे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगी. सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से आती है. तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगी. उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा, RBI को आपने ऑटोनॉमी दी. आज मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को हमारी कंट्री आराम से हैंडल कर लेती है. CB को आपने ऑटोनॉमी दी. ठीक है, कुछ स्कैम्स अभी भी हो रहे हैं, बट देन जो ऐसा पहले होता था वैसा नहीं हो रहा है. बहुत बड़े स्कैम्स नहीं हो रहे हैं. CB के डेली सर्कुलर्स आते रहते हैं. जो राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ रहे हैं. इन्वेस्टर्स जो हैं वो मोर सिक्योर फील करता है आज CB के होने की वजह से. देन टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, CB का एग्जांपल यहाँ पे भी दे सकते हैं. देन ट्राई जो है अब ऐसा नहीं है कि पता लग रहा 5,000 रुपये 30 दिन का किसी कंपनी ने, क्योंकि 2-3 ही कंपनी रह गई हैं टेलीकॉम सेक्टर में, तो उन्होंने पता लगा 5,000 रुपये पर मंथ आपका बिल कर दिया कि 5,000 से नीचे कोई प्लान ही नहीं है. तो इस सबको कौन देखता है, ट्राई देखता है. देन फॉर हेल्दी कॉम्पिटिशन. ठीक है. तो टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट एंड फॉर हेल्दी कॉम्पिटिशन, फॉर एग्जांपल CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या देखता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो आपका. तो बेसिकली CCI क्या देखता है कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, किसी की मोनोपोली ना बन जाए. जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल था कि एक मैग्मा HDI जनरल इंश्योरेंस था, तो वो सनौती प्रॉपर्टीज़ में अमेलगमेट हुआ था. बेसिकली मर्जर्स एंड एक्विजिशन अमेलगेशन का भी एक क्राइटेरिया होता है कि इससे ऊपर अगर कंपनीज की नेटवर्थ या टोटल टर्नओवर है तो उसको CCI की क्लियरेंस चाहिए होती है. तो बेसिकली वो एक अलग बात है, बट CCI इस सब की देख रेख करता है. देन आप वो वाले एग्जाम्पल देंगे जहाँ पर ऑटोनॉमी थी या अलग थे इंस्टीट्यूशन और ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाए. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और प्योरली ऑटोनोमस है. NSE स्कैम हुआ अभी है ना.
देन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्कैम हुआ था। देन डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, वो तो ऑटोनोमस ही होती है यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट की एक अपॉइंटेड कमेटी है, वो कहती है कि मैनी डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, दस देर इज़ अ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। किस चीज़ की लैक है? इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की है, एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी इज नीडेड इन दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो आप सजेशन दोगे कि देखो यार, एक तो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होनी चाहिए, एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास जो रेगुलेट आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आपका एक सेल्फ इवैल्यूएशन होना चाहिए टाइम टू टाइम, और आपको कैसे एक पब्लिक डिबेट होना चाहिए आपकी वर्किंग के बारे में, और आप कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हो, वो एक मैकेनिज्म होना चाहिए। देन रूल बेस्ड ऑटोनॉमी होनी चाहिए। रूल बेस्ड ऑटोनॉमी का मतलब कि बेसिकली ऑटोनॉमी है आपके पास, वो भी, बट वो उसमें भी आपके पास रूल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, जो मन कर रहा है वो कर रहा है। आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, उसको सब फॉलो करते रहना चाहिए। देन एथिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऑफकोर्स एथिकल कंपास सबका सही होना चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी प्रमोट की जानी चाहिए बाय एन इंडिविजुअल एंड बाय होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एंड एज एन इंस्टीट्यूशन भी आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देन रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस, 3 टाइप की इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। एक तो रेगुलेटरी, कि जो आप रेगुलेशन कर रहे हो आप अपने 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 रेगुलेशन भी खुद बना सके, अपने जो लॉज हैं आपको वो खुद बना सको। देन सुपरवाइजरी इंडिपेंडेंस, जो बेसिकली आपके जिस फील्ड को आप सुपरवाइज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको बता रहा है कि नहीं यार ये करो ये नहीं करो, आप सैंक्शन लगाना है आप सैंक्शन लगाओ, आपको रूल्स इंपोज करवाने हो कैसे करवाने हैं वो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। देन इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंस होनी चाहिए भाई, कि हमारा इंस्टीट्यूशन है भाई, देखो आरबीआई है, आरबीआई का ग्रेड बी का एग्जाम होता है, असिस्टेंट का एग्जाम होता है प्रॉपर, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद वहाँ बच्चे जाते हैं, और एक प्रॉपर हायरार्की है कि आप ऐसे प्रमोट होंगे, आप ये वाला एग्जाम देंगे तो प्रमोट होंगे, आप यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। तो हर चीज़ का क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस है, वो उसने अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है या अपना जो वैल्यू सिस्टम है या अपनी जो वर्किंग है अपने हिसाब से उन्होंने सेटअप कर रखी है, तो उन्हें उसकी तरीके से वो बेहतर तरीके से काम भी कर पा रहे हैं। तो बेसिकली आप कंक्लूड कर दोगे इसको कि 1990 से पहले क्या था कि रेगुलेटरी बॉडीज जो थी रेगुलेटर थी एक टाइप की, वो काम रोकती थी, बट अब जो रेगुलेटरी बॉडीज़ का जो काम हो गया वो इट एक्ट्स मोर एज अ फैसिलिटेटर। भाई उसे जो है प्रमोट कराना है, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा काम करने आया उसने गलत काम कर दिया तो आप उसे बंदी कर दें। उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ठीक है आपने गलती करी, हम आप पे इतनी पेनल्टी लगा देते हैं, लेकिन अगली बार से आप ऐसा मत करना, और आप या प्रायरली उसको बता दो कि यार तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, तब तुम्हारा ठीक होगा। दस द रिसेंट फेलियर ऑफ regulatory institution causes a wide range, so institution needs holistic autonomy and regular public scrutiny, ठीक है। So that was all about the answer. Thank you all for watching and we shall see you soon. Till then take care, keep smiling, keep healthy, bye bye.